नमस्कार, मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेणु बाला आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों से। मनखाता विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण कराने और इस समय शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। आईपीएस ऋषभराज मीना, एएसपी प्रकाश परिहार और चौकी प्रभारी ओम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में क्यूआरएफ के 34 जवान और पुनासा पुलिस चौकी बल ने ये फ्लैग मार्च किया, जो चौकी से होते हुए कालसन माता मंदिर चौराहा पहुंचकर संपन्न हुआ। इन दिनों पन्ना की धरती बेशकीमती हीरे उगल रही है और यही कारण है कि मजदूर रातों रात लखपति बन रहे हैं। पन्ना के हीरा कार्यालय में 2 बड़े उज्जवल किस्म के हीरो जमा हुए हैं। ये हीरा जो ग्राम जुराउगापुर में दिलीप मिस्त्री को मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख से अधिक है। वहीं दूसरा लखन यादव को मिला, जो ग्राम पाटी का निवासी है। हीरे का 14 कैरेट 98 सेट है। इस बड़े हीरे की कीमत 40 लाख से ऊपर बताई जा रही है। हीरा अधिकारी ने बताया है कि सभी हीरों को आगामी खुली नीलामी में रखा जाएगा। आज डायमंड ऑफिस में 2 हीरे प्राप्त हुए हैं, जिनका वजन 7 कैरेट 44 सेंट और 14 कैरेट 98 सेंट है। खदान क्षेत्र एक पट्टी से प्राप्त हुआ है, दूसरा जरुआपुर से प्राप्त हुआ है। कौन है जिनको लखन यादव हैं, ये एनएमडीसी कॉलोनी के रहने वाले हैं। इनको 14.98 का हीरा प्राप्त हुआ है। और दूसरे व्यक्ति हैं दिलीप कुमार मिस्त्री, जिनका वजन 7 कैरेट 44 सेंट है। ये जरुआपुर खदान क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। मनावर में स्वास्थ्य विभाग पर संगीन आरोप लगे हैं। पीड़िता ने इस बाबत प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इंसाफ की गुहार लगाई है। ये मामला कोरोना से पीड़ित एक मरीज का है, जिसके परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही के कारण ही मरीज की मौत हुई है। आज जो ज्ञापन दिया गया है वो अखिल भारतीय श्री महासभा मध्य प्रदेश की ओर से मध्य प्रदेश में 17 तहसीलों में निवासरत समाज बंधुओं के द्वारा 17 तहसीलों में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने का कारण हमारे श्री समाज कुक्षी कापसी के रहने वाले कैलाश जी कोटवाल, जिनको कोरोना हुआ था पिछले दिनों, उन्हें इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां पर उनको डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि इनको ये दवाई जो भी लाना था वो ला के दी। तो उसमें एक इंजेक्शन था, जो इंजेक्शन ला के दिया गया था वो कैलाश जी कोटवाल को लगना था। वो वहाँ के वार्ड बॉय ने किसी और अन्य को बेच दिया। वो इंजेक्शन न लगने के कारण कैलाश जी कोटवाल की हालत ख़राब होती गई। उन्हें वहाँ से फिर हम दूसरे हॉस्पिटल पे एडमिट किया गया, जहाँ उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तो हम चाहते हैं श्री समाज बंधु की इस तरीके से जो अमानवीय कृत्य हुआ है, तो शासन से हम मांग करते हैं कि उस परिवार को सहायता राशि दी जाए, साथ ही उस परिवार के व्यक्ति को नौकरी पे लगाया जाए और उस हॉस्पिटल प्रबंधन के ऊपर कठोर कार्रवाई कर और जांच की जाए। हो सकता है इसके पहले और भी ऐसे कुछ कृत्य हुआ होगा जो इंजेक्शन किसी और को बेचा गया होगा। तो इस संबंध में हम लोग ये चाहते हैं कि इसकी जांच कर संबंधित दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। 1990 में उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि पर कार सेवा के आह्वान के चलते लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे। उस समय कार सेवकों को रोकने के लिए तत्कालीन सरकार द्वारा निहत्थे कार सेवकों पर फायरिंग की गई थी, जिसमें से कई कार सेवक शहीद हो गए थे। इन शहीदों की याद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हरि ओम श्री अभाव में हो गई, रक्त के अभाव में किसी की मृत्यु नहीं होगी। संचित करें और उसको निरोग करें।
सन 90 में कार सेवकों की जो हत्या हुई अयोध्या में, उन कार सेवकों की याद में, उनके बलिदान की याद में हम देश में किसी भी राष्ट्रभक्त को, हमारे राष्ट्र प्रेमी को खून की कमी से शांत नहीं होने देंगे, खून की कमी से उनका स्वर्गवास न हो। यह उद्देश्य लेकर बजरंग दल सन 90 से आज तक लगातार 2 नवंबर को रक्तदान करते आ रहा है। छिंदवाड़ा में लावा गोगरी थाना क्षेत्र में हुई लूट के आरोपियों को पुलिस ने महज 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से लूटी हुई मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किया गया है। इस घटना की शिकायत थाना लावा गोगरी में की गई। पुलिस ने प्रेस वार्ता में ये खुलासा किया है। ये आवेदक बलधारी सिलू 42 साल निवासी भवारी थाना लावा घोगरी अपने साले कुल्लू ढीकू इसके साथ थाने आकर के रिपोर्ट किया कि ये मोड़ डोंगरी बाजार गए थे और वहाँ से वापस लौट रहे थे। तो मंडा पठार क्रॉसिंग के पास में जैसे ही ये पहुँचे, एक मोटरसाइकिल में 4 अज्ञात लोग आए और लाठी मार करके इनको गिरा दिया और इनकी मोटरसाइकिल और इसका मोबाइल ले करके वापस भाग गए। इनकी सूचना पे थाना लावा घोगरी में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया गया और टीमें बना करके लगातार जो है अज्ञात आरोपियों की तलाशी की गई। इसी क्रम में कल मैं भी मौके पर गया था। कल इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगातार पताराशी के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि तकनीकी संसाधन और मुखबिर तंत्र के माध्यम से ये 4 लोग हैं, मनीष भावरकर, शंकर वायकर, मिथिलेश भावरकर और प्रहलाद यदुवंशी। ये इसमें संदिग्ध प्रतीत हुए। जाकर के टीम के द्वारा जो है इनको पकड़ा गया और इनसे घटना के संबंध में पूछताछ की गई तो इनने अपना जुर्म स्वीकार किया और इनके पास से जो मोटरसाइकिल HF मोटरसाइकिल HF डिलक्स MP 28 MY 6818 जो मोटरसाइकिल इन्होंने लूट के ले गए थे और जो मोबाइल लूट के ले गए थे वो इनके पास से मिल गया और घटना में जो इन्होंने प्रयुक्त किया था मोटरसाइकिल, प्लेटिना मोटरसाइकिल, वो भी इनके पास से बरामद हो गया है। बजरंग दल द्वारा भूत आत्मा दिवस के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर रायसेन बजरंग दल नगर अध्यक्ष रवि प्रजापति ने बताया कि इस शिविर के आयोजन का उद्देश्य कोरोना संक्रमण से लड़ रहे मरीजों को रक्त उपलब्ध करवाना था। बजरंग दल द्वारा हुतात्मा दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी ने रक्तदान किया है और जिस व्यक्ति को भी रक्त की ज़रूरत पड़ेगी विश्व हिंदू परिषद सबको रक्त देगा। और इसमें यह है कि मतलब कोरोना के मरीज जो मिले हैं उन सभी को हमने इसलिए रक्तदान करा है कि उनके काम आ सके और वो व्यक्ति जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। हमसे जो मदद बनेगी हम लोग वो मदद करेंगे। जय श्री राम। थांदला में नगर परिषद CMO की उदासीनता से गरीब रेखा के नीचे रहने वाले कई लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि समग्र ID, राशन कार्ड, मतदान परिचय पत्र और आधार कार्ड होने के बाद भी इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। यही नहीं, इन लोगों को छोटे व्यवसाय के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले 10,000 की सहायता राशि के लिए भी आवेदन दिया था, लेकिन इस योजना को भी उनके अभी हाल तक नहीं मिला है। ये आप अपने हाथ से लिख के दे रहे हो, मतलब कि मेरे को सहायता की जरूरत है आपको, है ना? क्या मालूम, अभी वो कह रहे मैसेज वगैरह आएगा उसके आधार से फोन लगा के बुलाएंगे। बाकी समय बहुत बीता जा रहा है। कितनी चक्कर गए आप नगर परिषद? दो बार निकल गए। फार्म भर के दिया है? फार्म तो भरेला है, ऑनलाइन से भरा था, बाकी है ना। तो कुछ मैसेज नहीं आया मोबाइल पे अभी? कोई मैसेज भी नहीं आया अभी तक। तो वहाँ पूछने जाते तो क्या बोलते हैं वो? वहाँ बस कहते हैं कि मैसेज आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, उसके हिसाब से बुला लेंगे आपको।
सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने नगर निगम पर आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंच रही हैं और निगम के अधिकारी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। एक आदमी एक दिन में खाए पिए रह नहीं सकता, एक टाइम खा नहीं सकता। आज हमारे यही पदाधिकारी, यही वरिष्ठ अधिकारी हमारी इसी जनता के लिए बहुत करता है। जो हमारी मांगे थी 10 मांगे, वो न्यायिक मांग थी, कोई वैसी मांग नहीं थी कि वो पूरा नहीं किया जा सकता। नगर निगम के लिए थी। जब ये देखा आज हम सबको, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, संगठन को, सबको मिलकर और यहाँ की जनता को मिलकर बैठना पड़ा, क्योंकि जो हमारे सिंगरौली जिले की जनता है एकदम त्रस्त हो गई, क्योंकि वो ऐसी मांगे नहीं कह रही हैं कि आप हमको कमा के दीजिए। वो उनकी न्यायिक है कि जो सरकारी योजनाएं हैं और उनको उनकी मांगे के जो पूरा है, उनकी मांगे पूरी हो जाए। अब कहीं भी लगाई, छोटा भी काम होगा, चाहे राशन कार्ड हो, उसके 110 चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब तक पूरे नहीं होंगे, अब चक्कर लगा, आज नहीं आइए कल आइए, क्योंकि खुद हमने भी ये देखा है कि आज तक राशन कार्ड के लिए भी यहाँ की जनता को चक्कर लगाने पड़ते हैं। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।